तेजपुर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम 20 जून के महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन कराया जाता है। पूरी क्लास का आनंद लेने के लिए आप रोज सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर के साथ जुड़ के पूरी क्लास का आनंद ले सकते हैं, और रिवीजन के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कम समय में बेहतर तरीके से रिवीजन करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ये आपका ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। बात करें कि आर्मेनिया के रास्ते भारत लाए गए, यानी जो हमारे ईरान में लोग फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो बिजनेसमैन हैं या जो जॉब के लिए गए हैं, उन सबको ईरान से आर्मेनिया ले जाया गया और आर्मेनिया से होते हुए भारत लाया गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ ऑपरेशन गंगा की। तो ये तुम्हारा ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकाला था। ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान पे अटैक किया था 7 मई को। और ऑपरेशन टिक्का की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में ऑपरेशन टिक्का चलाया गया। ऑपरेशन हॉक का संबंध ये आपका सीबीआई से। क्लियर? अगले पे चलते हैं। भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो ये तुम्हारा 71वीं रैंक मिली है। फिर आपसे पूछे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो आपको याद रखना है 131वां रैंक है। प्रथम स्थान पे जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में वो स्वीडन है, और अंतिम स्थान पे आपका कांगो है। कांगो एक अफ्रीकी देश है जो अंतिम स्थान पे है। फिर वही पूछे प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक क्या है, तो 151वीं है प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक। एचडीआई की रैंक की बात करें तो आपको एचडीआई में याद रखना है 130वीं रैंक है भारत की एचडीआई। अगले प्रश्न पे चलें। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 2 अक्टूबर से राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? ये तुम्हारा केरल हाईकोर्ट ने दिया है। बात करें भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा था, तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट था, और इसकी जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। आगे बात करें भारत का सबसे बड़े हाईकोर्ट की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। और नवीनतम हाईकोर्ट की बात करें तो अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में कुल कितने हाईकोर्ट हैं इंडिया में, तो 25 टोटल हाईकोर्ट हैं वर्तमान में इंडिया में। क्लियर? अगले पे चले। क्यूएस रैंकिंग 2026 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका आईआईटी दिल्ली। और वहीं आपसे पूछे कि विश्व में इस आईआईटी दिल्ली को 123वां स्थान मिला है, लेकिन भारत में अगर बात करें तो भारत में इसे प्रथम स्थान मिला है। आगे आपसे पूछे कि विश्व में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो एमआईटी यूनिवर्सिटी है जो यूएसए की, उसे विश्व में प्रथम स्थान मिला है। प्रोबा 3rd उपग्रह की बात करें तो ये PSLV C59 से लॉन्च किया गया है। और वहीं बात करें ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर 2024 का, तो वो ब्रेन रूट है। 2025 का अभी तक आया नहीं है, वो आएगा तब उसको याद रखना है, लेकिन अभी फिलहाल में तुम्हें इसे ही याद रखना। नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू करने वाला ये आपका चंडीगढ़। जो नए आपराधिक कानून हैं उन्हें पूरी तरह लागू करने वाला राज्य पहला कौन सा है, तो वो आपका चंडीगढ़ है। आगे बात करें महाराष्ट्र के अगले सीएम की, तो ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम। अगले प्रश्न पे चले कि रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ करेंगे, तो ये करेंगे नागपुर महाराष्ट्र में। वहीं बात करें नासा के प्रमुख की, तो नासा के प्रमुख हैं जेरेड इशाकमैन, और इसरो के प्रमुख आपके हैं बी नारायण। फिर आपसे बात करें कि विश्व ध्यान दिवस की, तो ये तुम्हारा 21 दिसंबर को
विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? तो वो है संजय मल्होत्रा। फिर आपसे पूछे आशा दिवस या होप डे, तो ये तुम्हारा 12 जुलाई को होप डे या आशा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चले। शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य या यूटी कौन सा है? तो आपको याद रखना है चंडीगढ़ है, और इसे जो स्कोर मिला है वो आपका 719 मिला है। अधिकतम जो अंक इसमें मिलते हैं वो 1000 मिलते हैं, तो इसलिए इसे याद रखना। बाकी बहुत सी हर चीज मतलब 100 अंक तक ही होती है, लेकिन इसमें जो अधिकतम अंक दिया जाता है वो 1000 दिया जाता है, तो इसलिए इसे याद रखना है कि अगर चंडीगढ़ का आपका स्कोर पूछ ले तो 719 है। और वहीं आपसे पूछे कि इसमें सबसे कम अंक किसे मिले हैं, तो ये मेघालय को मिले हैं 417। फिर आपसे पूछे कि यूपी आकांक्षी श्रेणी 1 में है, जो उत्तर प्रदेश हमारा है वो आकांक्षी 1 की श्रेणी में है। और आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024, ये आपका वेरोनिका मिशेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला। के लिए अगले पे चलें। पहली बार कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा संबंधी कन्वेंशन C-192 किसने अपनाया है? तो ये आपका आंसर वहां नहीं लिखा है, इसको याद रखना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनाया है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आपको ये याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। चलो मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूजन में ना आए। अंतरराष्ट्रीय श्रम और आपका संगठन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में इसकी स्थापना 1919 में हुई है। और बात करें अगर हम इसके हेडक्वार्टर की, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो 187 इसमें वर्तमान में सदस्य। बात करें WTO की स्थापना, तो ये WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है, और इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। और इसके जो वर्तमान हेड है वो नागोजी ओंकाजा-इवेल। ये WTO यानी इस WTO का मतलब क्या है? विश्व व्यापार संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म है जिसको आप याद रखना। आगे बात करें, पद्मश्री पुरस्कार विजेता अरण्य ऋषि नाम से प्रसिद्ध मारुति चितमपल्ली का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ है। आगे पूछे कि क्रांतिकारी ब्लू चिप, तो ये गूगल ने लॉन्च की है। और वहीं मैं आपसे पूछूं कि प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को मिला है, और स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस को। तो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार छत्तीसगढ़ पुलिस को, और स्कॉच पुरस्कार आपका उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया है। आगे आपसे बात करें कि पहला उड़ान यात्री कैफे, तो ये तुम्हारा कोलकाता में पहला उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत हुई है। डेजर्ट नाइट अभ्यास, ये 3 देश आयोजित करते हैं मिलके, इंडिया, फ्रांस और UAE डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अंग्रेजी भाषा में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है? 100% इम्पोर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। इस सवाल में जितनी भी जानकारी दी जाए वो आपको 100% याद रहे। तो ये किसे चुना गया है, इसका अगर हम याद रखें तो ये तुम्हारा सिद्धार्थ एक उपन्यास है जिसके कवि हैं अद्वैत कोठारी, उन्हें ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना। ये कुल 23 भाषाओं में दिया गया है इस बार, वैसे 24 में दिया जाता है, इस बार 23 भाषाओं में दिया गया है। तो ये किस भाषा के लिए नहीं दिया गया अगर ये पूछ ले तो 2025 में डोंगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। फिर आपसे पूछे कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये फिर आना जो उपन्यास है, फिर उगना उपन्यास को दिया गया है, और इसके लेखक है पार्वती का ये उपन्यास है फिर उगना, उसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी दिया गया है। ये भी 100% महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखें। अगले प्रश्न की बात करें कि देश का पहला मधुमेह बायो बैंक, इसकी स्थापना चेन्नई में हुई है। ये देश का पहला, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, इसको याद रखना। अगले प्रश्न पे चलें,
केंद्र सरकार ने फास्टैग की नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी करेगी? तो ये आपकी केंद्र सरकार 3,000 रुपए का वार्षिक पास जारी करेगी। और ये लागू कब से होगा? तो ये आपका 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। आगे बात करें 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता, तो ये तुम्हारी मुंबई है। और फिर आपसे पूछे कि WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 10 जनवरी को आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस मनाने की घोषणा WHO ने की है। ये थी हमारी 20 जून की क्लास और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बेहतर तरीके से समझ में आई है। अगर क्लास बेहतर तरीके से समझ में आई है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।